हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट डिफरेंशियबिलिटी, geometrical interpretation of differentiability, how to find RSD, LSD, ठीक, and then we have to write all the formula related to differentiation, and we have solved two question. One question of modulus function fx is equal to mod of x minus 1, है ना, and another is question related to greatest integers function. Today we have to discuss or learn a theorem. That theorem is that if a function is continuous, at a point in the domain of given function, then this function is continuous at that point. So since we know that if f is differentiable at point C, so then what f dash c is equal to limit x tends to c. We know that this one fx minus fc upon x minus c, provided x is not equal to c, and this will exist and finite. Clear? Now we have to show that if a function is differentiable then it is also continuous. आइए करते हैं। हम जब इसको निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू राइट एफ एक्स माइनस एफ सी इज इक्वल टू इट इज एफ एक्स माइनस एक्स सी, multiply and divide by x minus c, as we already written here x is not equal to c, it means it is a exist. If we take the limit both side, limit x tends to c fx minus fc, अगर हम दोनों तरफ लिमिट लेते हैं तो इसका अलग अलग लिमिट ले लेंगे, तो लिमिट x टेंस टू c ये fx माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी होगा, और यहाँ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लिमिट x टेंस टू c x माइनस सी। इसके बाद देखिए बाय द अलजेब्रा ऑफ लिमिट इट इज ए लिमिट x टेंस टू c इट इज ए fx माइनस लिमिट x टेंस टू c इट इज ए fc is equal to, in place of this portion we have to write to f dash c, कहाँ से, from 1, and when we put x is equal to c this one is equal to 0. So this gives us limit x tends to c fx minus fc, and this portion is equal to 0. So is imply that limit x tends to c fx is equal to fc. इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो हमारी fc के बराबर है, तो इज इम्प्लाई दैट fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c. तो इससे हमने क्या थ्योरम सीखा कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है तो वो उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस भी होता है। इसका कन्वर्स नहीं कि हमेशा ट्रू होगा, ये नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है। इसी तरह से इंटरवल पे लिखाएंगे कि अगर कोई फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी पे हमारा डिफरेंशिएबल है तो वो a और b के बीच के जितने भी रियल नंबर होते हैं सब पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर? तो एक थ्योरम तो ये हो गई। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरम जो पढ़ेंगे, हाउ टू डिफरेंशिएट द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। आइए देखते हैं हम लोग ज़रा सा। देखिए इसके बाद हमें पढ़ना है कि चेन रूल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि आपने क्लास 11th में तो बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ा था, बेसिक फार्मूले में एनसीईआरटी में उतने दिया था उसमें, है ना। लेकिन अब जीबी हमारा तो चेन रूल होता क्या है, सिंपली आप ये कहोगे कि अगर fx और gx कोई दो फंक्शन है, अगर दोनों डिफरेंशिएबल है तो उनका कंपोजिशन भी डिफरेंशिएबल होता है। एनसीईआरटी में हमें सिर्फ इसका थ्योरम जानना है, प्रूफ करना है। तो डेरिवेटिव से रिलेटेड कोई भी प्रूफ है हम उसको फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। तो हम सिर्फ जानते हैं क्या होता है। जैसे देखिए बता रहे हैं कि मान लीजिए fx एंड gx आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो देन f ऑपरेशन g इज आल्सो डिफरेंशिएबल, एंड जो आपका f ऑपरेशन g होगा आप कैसे लिखोगे,
एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश। एक्चुअली ध्यान ये रखना पड़ता है कि वो फंक्शन आपका कितने फंक्शन का कंपोजिशन है। जैसे एफ ऑपरेशन जी है तो सबसे पहले आप इसका करोगे तो इसके बाद जी एक्स आएगा, तो हम क्या करेंगे जी एक्स को एज ए एक्स रेट कर लेंगे, तो एफ डैश जी एक्स, इसके बाद जी डैश का करेंगे। इसको मोर जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे तो ये जो भी डाउट हमारा, या उसी को हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑपरेशन जी एक्स। तो एफ के बाद जो भी फंक्शन होता है पहले उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो आप क्या करोगे एफ के बाद जो भी उसको एक्स मान लोगे, ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट पे डी बाई डी एक्स इंटू ऐसे करेंगे। ये हमारा इसी को कहते हैं चेन रूल। ये दो तरीके से लगता है, एक हम डायरेक्ट मेथड से भी लगा लेते हैं, और दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। तो ये जब न्यूमेरिकल हम लोग ढेर सारे लगाएंगे तो अपने आप ये डाउट हमारा दूर हो जाएगा, फिर कहीं डाउट नाम की चीज़ नहीं रहेगी। आइए, बस आपको करना क्या है कि जिसको डिफ्रेंशिएट करना है उस एक्सप्रेशन को आपको ये देखना है कि वो कितने फंक्शन से बना है। तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये कौन सा फंक्शन है, जो एक्सप्रेशन हमारा वो कितने फंक्शन का कंपोजिशन है। जितने फंक्शन होंगे, जैसे 3 फंक्शन होंगे तो 3 स्टेप पे डिफ्रेंशिएशन होगा, आप चाहे तो एक लाइन में भी कर सकते हैं। आइए कुछ न्यूमेरिकल दिखाते हैं आपको। तो जैसे हम लोग को करना, तो एक एग्जाम्पल हम आपको छोटा सा दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा एग्जाम्पल यही है कि हमने क्या किया कि y इज इक्वल टू ऐसे लिख दिया 2x प्लस की पावर 4। तो आप कहोगे यार इसको देख रहे हैं तो हमें इससे रिलेटेड सिर्फ एक फार्मूला पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 हमने पढ़ा है, ये होता था 4x। लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हमें इस तरह होता तो कर लेते हैं, नहीं तो फिर वही दूसरा विकल्प ये है कि इसको a मान लेते, इसको b मान लेते, a प्लस बी की पावर 4, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते, इसमें 5 टर्म आते, सबको अलग अलग करते, तो डिफ्रेंशिएशन तो मिल ही जाता है, लेकिन टाइम काफ़ी लगेगा। तो हमें क्या करना है कि हमें बेसिक फार्मूला पता है। जब हम चेन रूल लगाना चाहते हैं तो हम इसको क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं कि ये जो है ना, इट इज़ ए कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन, दोनों पॉलिनोमियल है। तो हम फर्स्ट मेथड आपको चेन रूल का बता रहे हैं, ये पहला एग्जांपल हमारा है। तो हम क्या करें कि अगर हम ऐसे क्या करते कि y इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ, इसके बाद जो भी है हमने इसको t की पावर 4 कर दिया। इसके बाद t के बारे में लिखेंगे कि वेयर t कितना है हमारा, ये 2x प्लस 1। देखिए ठीक, तो फर्स्ट मेथड जैसे बता रहे हैं, तो हमने देखा कि हम अगर इसको t के रिस्पेक्ट में करते तो हमें t की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन आता है, इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में करते तो हमें x का डिफ्रेंशिएशन आता है। तो बस यहाँ से क्या करेंगे, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इट इज़ ए कंपोजिशन हो, और ये जिस दिन आपको लाइन खींचने का कॉन्सेप्ट आ गया उसी दिन समझ लो कि आपको डेरिवेटिव आने लगेगा, क्योंकि बस यही मेन है। तो हम तो लाइन वाले कॉन्सेप्ट पे बस आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये फंक्शन कितने कंपोजिशन से बना है, सम है, डिफरेंस है, प्रोडक्ट है, जो भी, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि ये इस पर डिपेंड कर रहा है। फिर चेन रूल बता रहे हैं इसका दूसरा फॉर्म। तो जब यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या करते, लिखते डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। इसको क्या करते, हम देख रहे हैं कि ये वेरिएबल टी एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको लिखते डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग डी वाई अपॉन डी टी। ठीक, तो डी वाई अपॉन डी टी, तो ध्यान से देखिए डी वाई डी टी ऑफ टी की पावर 4। फार्मूला ये है, अगर एक्स की पावर यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, तो हम 4x क्यों लिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना लिखेंगे आप, 4 टू दी पावर 1 कम कर लेंगे। और जब आप यहाँ आओगे इसको, तो इसको x के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो डी पाई डी टी बाई डी एक्स, पूरा स्टेप लिखेंगे शुरू में आप ऐसे। तो वी फाइंड दैट दिस इज द सम ऑफ 2 फंक्शन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 2x का होता है 1 प्लस सी। तो हमने क्या देखा, व्हाट डू यू फाइंड, हमने ये देखा कि जब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे 2 फंक्शन का कंपोजिशन था, तो जब आप लिखेंगे तो बाई चेन रूल, एक तरीका ये भी लिखने का होता है बाई चेन रूल। एक्चुअली ये वाई हमें निकालना था, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था, तो ये चेन क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू होता है, पहले आपने लिखा था डी वाई अपॉन डी टी और फिर लिख देते डी टी अपॉन डी एक्स। यही चेन, एक के बाद दूसरा हम लिंक करते चले जाते हैं। फिर इन प्लेस ऑफ डी वाई अपॉन डी टी वी हैव टू राइट दिस वन 4t क्यूब इनटू इन प्लेस ऑफ डी टी अपॉन डी एक्स वी हैव टू राइट 2। सिंस हमारा वेरिएबल x में था तो हम क्या करेंगे, इस t की
वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो 4 टू ज़ा ये आपका हो जाएगा 8 और t की जगह लिख देंगे 2x + 1 की पावर 3। तो एक मेथड तो ये हमारा होता है, ठीक, ऐसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करें कि इसी सवाल को अगर हम दूसरे तरीके से लगाना हो कि इतना ना करके हम अल्टरनेट जैसे इस वाले थ्योरम से लगाना चाहते हैं, तो वो कैसे सॉल्व करते हैं आइए आपको दिखाते हैं। तो बस खाली इसी क्वेश्चन को फिर से देखते हैं कि अगर दूसरे तरीके से करना हो तो आप कैसे करेंगे। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, इसका काम खत्म। अब बस आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा आपका डाउट क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अब हम सेम क्वेश्चन को ऐसे लगाते हैं, देखिए दिखा रहे हैं आपको कि अगर हम इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते तो ये y = है 2x + 1 की पावर 4। हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप क्या करोगे ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय चेन रूल। और उसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दिस इज द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। तो अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे तो लिख दे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय चेन रूल। तो यहाँ पे तो dy/dx लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए आप ऐसे। फिर आप कहोगे कि इट इज़ ए कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। तो जो तरीका क्या होता है, अगर आप कर रहे हो डायरेक्ट करो, किसी बुक में ऐसे लिखा है, तो आप इसके बाद जो कुछ भी है, सिंस वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि इसके ऊपर जो भी है वो x है। तो जैसे x की पावर 4 का होता है 4x³, तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो 4 लिखेंगे और x की जगह आपने 2x + 1 ऐसे था, इसको 4 - 1 इंटू, फिर आप क्या करेंगे उसके बाद वाले फंक्शन का d/dx ऑफ 2x + 1। एक लाइन में सवाल आपका ये लग जाएगा। बस यही आपको फोकस करना सीखना है। आइए दिखाते हैं आपको कुछ हो। जैसे हमने इसको मिटा दिया, देखिए से आफ्टर दिस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4 2x + 1 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई इट इज़ ए 2, x का होता है 1 + 0, 4 2 ज़ा 8, 2x + 1 टू दी पावर 3। तो जब आप लिखेंगे तो 10 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग d/dx ऑफ 2x टू दी पावर 4, 2x + 1 टू दी पावर 4। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा यही आ जाएगा ऐसे। एक हो गया हमारा। कुछ और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे देखा हमने, चलिए और कुछ देखा जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे खाली आइडेंटिफाई करना है। तो आज हम लोग कुछ सम का, कुछ डिफरेंस का, कुछ प्रोडक्ट का जो भी करेंगे, ठीक। ज़रा सा ये समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लीजिए कि एक दूसरा क्वेश्चन हम लगाते हैं, तो जब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कोई भी, जैसे मैं लिख रहा हूँ, अब की हमने क्या किया कि हमने एक ऐसे लिख दिया कि लेट एक फंक्शन है y, दिस वन इज इक्वल टू log sin 2x² - 2। आप बताओ, दिस इज द बेसिक। इसको कह रहा था इफ y इज इक्वल टू दिस वन, तो आपसे कह रहा है इफ y इज इक्वल टू दिस वन फाइंड dy/dx। तो वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ ए क्वेश्चन बाय 2 वे। दो तरीके से लगाएंगे। एनसीईआरटी में बाद में दिया, लेकिन बेसिक तो कम से कम अभी कर लिया, जब बाद में जब एक्सरसाइज आएगी तो पूरा डिटेल आपको बताया जाएगा। कम से कम बेसिक पहले सीखा जाए कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे होगे तो आपको तुरंत 3 फंक्शन याद आ रहे होंगे। कौन कौन से? एक पॉलिनोमियल है, एक साइन फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक है। तो मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पहचानना सीखना है कि दिस फंक्शन इज ए कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शन। तो हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। चेन रूल में एक सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड होता है, क्योंकि हमें तो लॉग का फार्मूला पता है, साइन का पता है, इसका पता है। तो हम क्या करें, अगर वैसे करते हैं तो आप कैसे करोगे, आइए दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री एंड लॉगरिथम, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शन। तो हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो जो तरीका क्या होता है, देखिए लेट सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग है, लॉग के बाद जो भी है एक हमने वेरिएबल बना लिया ऐसे लॉग बेस ET, फिर लिखेंगे t क्या है हमारा, तो t इज इक्वल टू है साइन 2x² - 2। फिर हम कहेंगे यार हमें तो साइन x का आता है, log x का आता है, ये तो ठीक है, लेकिन दिस इज ए कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन। तो फिर अगले स्टेप पे चले जाएंगे। तो ये जो होगा y इज इक्वल टू लॉग बेस ET और t इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ नया वेरिएबल जो इच्छा करें, हमने इसको u मान लिया। फिर बता देंगे वेयर u क्या है हमारा,
तो u इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2। अब आप ध्यान से देखो, इफ़ यू सी, आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो y की वैल्यू वेरिएबल t पे डिपेंड करती है, t की वैल्यू वेरिएबल u पे डिपेंड कर रही है, वेरिएबल u की वैल्यू वेरिएबल x पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, dy अपॉन डी टी, यहाँ से निकालेंगे dt अपॉन डी यू, यहाँ से निकालेंगे du अपॉन डी एक्स, और फिर dy अपॉन डी एक्स को कैसे चेन रूल से लिखते, आइए दिखाते हैं आपको। जैसे हम लोग सॉल्व करना है, तो जब यहाँ पे लिखेंगे तो इसको लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, इसको क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा dy अपॉन डी टी, एंड दिस वन इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ लॉग बेस ई टी। इसके बाद देखिए, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू यू करोगे तो आप लिखोगे डी टी अपॉन डी यू, ठीक। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी यू ऑफ साइन यू, एंड इट इज ए डी यू अपॉन डी एक्स, इट इज ए डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2। अब जरा देखो, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, वेरिएबल t में है, तो जैसे d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x 1 बाई एक्स होता है, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन टी। यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो डी टी अपॉन डी यू लिखोगे। हम t के जैसे d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, उसी तरह से d बाई डी यू साइन यू जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कॉस यू। और यहाँ जब आप सॉल्व कर रहे हो तो डी यू अपॉन डी एक्स जो होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, तो ये 4x और 2 का हो गया 0। अब क्या करेंगे, वही लिख देंगे बाई चेन रूल, बाई चेन रूल दिस dy अपॉन dx कैन ऑब्टेन बाई चेन ऑफ 3 फंक्शंस। वो क्या है हमारा, पहली चेन हमारी थी dy अपॉन dt, फिर दूसरा dt अपॉन du, तीसरा du अपॉन dx। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सबकी वैल्यू को यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब आप सबकी वैल्यू पुट अप करोगे तो क्या मिलेगा, इन प्लेस ऑफ dy अपॉन dt हम लिखेंगे 1 अपॉन t, इन प्लेस ऑफ dt अपॉन du हम लिखेंगे cos u, इन प्लेस ऑफ du अपॉन dx हम लिखेंगे 4x माइनस 2। सिंस हमें तो वेरिएबल टोटल x में रिजल्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस t की जगह पे क्या लिख देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2। देखिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन 2x स्क्वायर माइनस 2। In place of u we have to write cos 2x square minus 2 4x minus 2। और जब आप पूरे को मॉडिफाई करोगे तो cos अपॉन साइन आपका ये सीधे सीधे आंसर आएगा 4x माइनस 2, ये हो जाएगा cot 2x स्क्वायर माइनस 2। यही हमारा डिफ्रेंसिएशन आएगा। तो क्लियर, तो क्या देखा हमने, ये क्वेश्चन था, इट इज ए कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शन। तो हम ऐसे करते हैं, अगर 4 होता है तो इस तरह से 4 को सब्स्टिट्यूट, तो एक तरीका तो ये होता है, और एक हमारा अल्टरनेट तरीका होता है, जैसे हमने बताया था कि f ऑपरेशन g है या f ऑपरेशन g ऑपरेशन h है, तो पहले f डैश का करेंगे, बाद वाले को लिखेंगे, फिर g डैश का करेंगे, फिर ऐसे करके 3 बार में उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब इसी क्वेश्चन को अगर हम आपको वैसे बताते हैं कि चेन रूल से अल्टरनेट मेथड से कैसे करना है, तो आइए देखते हैं। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। जब हम इसको रिमूव कर देते हैं तो देखिए जरा सा नेक्स्ट में, आप यहीं पे लिख दीजिएगा, इसको देखिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन हमारा जैसे है, सॉल्व करना हम लोग को, तो हम यहीं पे लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाई चेन रूल, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं dy अपॉन डी एक्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई साइन 2x स्क्वायर माइनस 2, ठीक। तो ये जो है, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शन। तो जब हम इसका करेंगे, तो सिंस वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस पूरे पोर्शन को एज ए x मान लेंगे। तो जैसे log
x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, तो x आपने इतना माना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन पहला स्टेप साइन 2x स्क्वायर माइनस 2, माने पहली लाइन का काम खत्म, इनटू फिर d/dx ऑफ ये लिखेंगे साइन 2x स्क्वायर माइनस 2। वी ऑब्जर्व दैट इट इज ए कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन, आप ज़्यादातर क्वेश्चन इसी मेथड से लगाओगे, तो जब साइन का करोगे तो ये कॉस होगा, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो साइन के बाद जो भी है उसको x सेट कर लोगे, तो साइन x का कॉस x होता है, तो इसका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 दूसरा स्टेप, इनटू इसका भी काम खत्म, d/dx ऑफ थर्ड स्टेप। तो देखिए कॉस अपॉन साइन, ये हमारा हो गया कॉट 2x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई, जब x स्क्वायर का करोगे तो 4x हो जाएगा माइनस 0। बस आप सिंपल ऐसे रिजल्ट लिख दोगे, ये आपका 4x इंटू कॉट 2x स्क्वायर माइनस 2 इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। तो हम इसको ऐसे बड़े आसानी से कर सकते हैं, तो इस मेथड से ज़्यादातर हम सवाल लगाएंगे। बस आप ये हमेशा केयर करिएगा कि प्रॉपर ब्रैकेट पूरा स्टेप लिख रहे हो, बेसिक फार्मूले आते हैं, तो देर इज नो डाउट टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। आइए कुछ और देखते हैं हम लोग। देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो आपकी है उसमें 5.2 में कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं, जैसे ऐसे तो है लेकिन कुछ ही मैं बता रहा आपको। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, तो 7 को देख लेते हैं, बस 3 क्वेश्चन काफ़ी हैं, फिर इसके बाद प्रैक्टिस करोगे, बहुत अभी करना है, यहाँ तो शुरू हुआ बस। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहते हो, तो अगर आप इसको चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो आप ऐसे लिख दीजिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाई चेन रूल, सबसे बढ़िया तरीका। और हमने क्या किया कि इसको ऐसे लिख दिया d/dx ऑफ sec 10 अंडर रूट x, ये देखिए ध्यान से। तो वी फाइंड दैट दिस इज द कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शन। वो कौन कौन से फंक्शन हैं? एक हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन है, एक हमारा 10x है, दूसरा हमारा sec x है। तो इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें तीनों फार्मूलों की ज़रूरत पड़ती है। वो कौन कौन से फार्मूले हैं? जैसे हमने पढ़ा है कि d/dx ऑफ sec x, तो sec x का जो फार्मूला होता है वो होता है sec x इंटू 10x। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि d/dx ऑफ 10x वो होता है sec स्क्वायर x। फिर हमने पढ़ा था d/dx ऑफ अंडर रूट। तो इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए हमें प्रीवियस नॉलेज के नाम पे इन तीनों का डेरिवेटिव आना चाहिए। हम इसको 3 स्टेप में करेंगे। तो हमने बताया जैसे है, तो पहले क्या करोगे, जब आप इसका करोगे सेक का करोगे तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर ये जो भी है इसको एज ए एक्सेट कर लोगे। तो सेक का होता है sec x इंटू 10x। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे यहाँ से, तो यहाँ लिखोगे सेक, और इन प्लेस ऑफ x आपने 10 अंडर रूट x एज्यूम किया था, तो 10 अंडर रूट x मल्टीप्लाई बाई 10 अंडर रूट x। तो हमने इसका काम खत्म कर दिया। अब बारी आती है 10 को, तो हम लिखेंगे d/dx ऑफ 10 अंडर रूट x। देखते जाइएगा। फिर वी ऑब्जर्व दैट इट इज़ ए कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन। तो 10 का होता है sec स्क्वायर x, तो जो काम यहाँ पे x का है वो काम यहाँ पे अंडर रूट। तो जब यहाँ पे 10 अंडर रूट x लिखोगे तो इसको sec स्क्वायर अंडर रूट x लिख दोगे। कोई डाउट? तो अगले स्टेप पे चलते हैं। तो ये हमने लिख दिया sec 10 अंडर रूट x इंटू 10 अंडर रूट x, तो ऐसे रहेगा। और मल्टीप्लाई जब आप 10 का करते हो तो ये होता है sec स्क्वायर अंडर रूट x। इसके बाद इसका भी काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, तो d/dx ऑफ अंडर रूट x। तो अंडर रूट x का 1/2 अंडर रूट x होता है। तब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसी तरह से लिख के छोड़ देंगे sec 10 अंडर रूट x मल्टीप्लाई बाई 10 अंडर रूट x मल्टीप्लाई बाई sec स्क्वायर अंडर रूट x एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ अंडर रूट x इज दिस वन। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया।
ठीक है ना। तो बस मेन हमें पहचानना है बेसिक फार्मूले क्या है, बेसिक फंक्शन क्या है, पहचानना सीख गए तो डिफ्रेंशिएशन से आसान कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ एक और देख लेते हैं, बस एक क्वेश्चन और लगाते हैं। अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन 5th को सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमारा रैशनल फंक्शन है और उसमें रैशनल में आप देख रहे हो कि कंपोजिशन भी है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक, ओके। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। आप देखिए नेक्स्ट अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो फार्मूले की ज़रूरत पड़नी है। एक तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, दूसरा तो आप जब लिखोगे तो लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले तो बाई कोशिएंट रूल लिखेंगे। कोशिएंट रूल क्या होता है आपका, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। तो मान लीजिए यहीं पे हमने ऐसे लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ, तो कोशिएंट रूल में ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो कोशिएंट रूल का जो रूल था हमारा, इसके बाद अगर आप कंटिन्यू करते हो तो वो था आपका होल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसे का होल स्क्वायर, और वो होता था डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर ऐसे, माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर कॉस सी एक्स प्लस डी। इसके बाद ज़रा सा कंटिन्यू करते हैं इसको हम लोग। अगर आप इसको देख रहे हो तो सिंस इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन का कंपोजिशन है, तो ये तो पहले होगा कॉस सी एक्स प्लस डी। सिंस इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन तो पहले साइन का करेंगे, तो कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स। आप शुरू में पूरा स्टेप लिख के करेंगे हम लोग ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और कॉस का माइनस साइन होता तो हमने यहाँ प्लस कर दिया इसको, तो साइन सी एक्स प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी अपॉन, बस लास्ट स्टेप हमारा है आज का, बस लास्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं हम लोग। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। आफ्टर दिस वन इट इज ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ एक्स से रेस्ट में कर रहे हो तो एक्स का 1 हो जाएगा इंटू ए, फिर प्लस साइन ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई साइन सी एक्स प्लस डी इंटू, यहाँ पे सिर्फ सी आएगा और ऐसे करके नीचे छोड़ देंगे। अब आंसर नहीं याद है, डेरिवेटिव हो चुका है, ऐसे हमने लिख दिया। तो ये हमारा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब कल हम लोग कुछ और कंपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, फिर इन्वर्स का कैसे सॉल्व करते हैं, पहले बेसिक फार्मूले सबको सीखते हैं। थैंक यू। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।